एग्ज़ाम प्रेपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या आ गए हैं एंड एवरीबडी इज़ गियर्ड अप टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम्स. चाहे वो स्कूल चिल्ड्रन हो, कॉलेज गोइंग हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू wonderful tips which you can actually apply and get maximum benefits in a few days that you are left with to study for your exam. Hello everyone, I'm Anjali and I'm a counseling psychologist. Welcome to my channel. Tip number 1. Let's begin. आपको एक पर्टिकुलर जगह अलॉट करनी है जहाँ पर आपको बैठ के पढ़ाई करनी है. आप एक कैजुअल एटीट्यूड नहीं रख सकते कि बस बिस्तर में हम बैठे हैं, यहीं पर हम सोते हैं, यहीं पर हम चिल करते हैं, खाना भी हम यहीं खाते हैं और पढ़ाई भी हम बिस्तर पर बैठ के ही करेंगे. No. Why? Because your mind has to have a wiring. This is the place where I relax and this is the place when I'm focused and I'm studying. So you have to allot a place where you sit and study. You cannot sleep, eat and chill at the same place where you are studying. So उससे होगा क्या? क्योंकि जब आपको एक जगह अलॉटेड होती है कि यहाँ पर बैठ के मैं पढ़ाई करता हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे आपको सपोर्ट करना शुरू करता है. और आप जब उस जगह पे जैसे ही जाके बैठोगे, आपका आधा काम तो तभी ठीक हो जाता है क्योंकि अब आपके बॉडी में एनर्जी लेवल्स हाई हो जाता है. बिकॉज नाउ योर बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड दैट यू आर अबाउट टू डू सम वर्क, यू आर अबाउट टू डू सम टास्क. सो आप अलर्ट हो जाते हो, प्रिपेयर्ड हो जाते हो. ऐसा ढीला ढाला प्रोफाइल आपका नहीं रहता. तो आप जो भी पढ़ाई करना शुरू करोगे, you will be able to learn it in a short duration of time. Now, tip number 2. Tip number 2 is maintain sanctity of your study table. तो जो जगह आपने अलॉट की है, जहाँ पर जिस टेबल चेयर पे बैठ के आप पढ़ते हैं, वहाँ पर जो भी आपका स्टडी टेबल है, यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पर कुछ भी अननेसेसरी जो बुक्स हैं या कुछ क्लटर है वो सब ना हो. तो आप अपने स्टडी टेबल को बिल्कुल क्लीन रखें. ऐसे नहीं कि डस्टिंग करके उसको क्लीन नहीं करना है. वहाँ पे अननेसेसरी किताब नहीं होनी चाहिए. जो बुक्स आपने अभी नहीं पढ़नी, जिसका भी एग्ज़ाम नहीं है, प्लीज़ उसको वहाँ मत रखें. क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे, फिर पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान, क्योंकि मन है, मन का तो काम है लेफ़्ट राइट जाना. जितना आपके सामने स्टिमुलस अवेलेबल होगा, उतना आप अपने आप को लीवरेज दे रहे हैं कि भी अपने मन को कि तो यहाँ भी भटक सकता है और तो वहाँ भी भटक सकता है. तो कोई पुराना कार्ड पड़ा है, कोई आपने लिस्ट बना रखी है, कुछ भी है वहाँ पर, वहाँ से सब हटा दीजिए. ओनली द बुक दैट यू आर स्टडिंग, द रजिस्टर दैट यू आर राइटिंग एंड अ पेन, दैट इज़ इट, नथिंग एल्स. सो दिस कम्स अंडर मेंटेनिंग sanctity of your study table. Now let's come to the third point, tip number 3, and that is packet system of study. Now what is packet system of study? You have to make a packet जैसे कि 1 घंटे का एक पैकेट लगा लिया. तो अब उस 1 घंटे के पैकेट में आपने क्या करना है, 1 घंटा पढ़ाई करनी है, उसके बाद रिलैक्स टाइम. बिकॉज हमारा जो माइंड है, द रिसर्च सेज दैट आवर माइंड इज़ वेरी वेरी एक्टिव फॉर 45 मिनट्स एंड देन उसके बाद जो है हमारी जो लर्निंग है वो नहीं हो पाती. हमें थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, किसी और चीज़ में डालना पड़ता है. फिर वापस अगर हम आते हैं तो हम फिर से फुली कॉन्सेंट्रेट होकर लर्निंग कर सकते हैं. सो आप 1 घंटे का एक पैकेट लगाइए, फिर उठ के आप कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, वापस आ सकते हैं अपने टेबल पे और फिर अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, आपका कितना सिलेबस रहता है, कितने आपके चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं, उस हिसाब से आपको पैकेट्स अपने डिवाइड करने हैं कि इतना मेरे 3 डेज़ हैं मुझे इस एग्ज़ाम में, इतने मेरे चैप्टर्स हैं, इतने पैकेट्स मैं अगर एक दिन में लगाऊंगा. 5 या 6 पैकेट का आप बना ले मे बी, फॉर एग्जांपल कि आपने 6 पैकेट सोचे हैं कि एक दिन में आप 6 पैकेट्स की पढ़ाई करेंगे और उस हिसाब से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा 3 डेज़ में. सो 2 पैकेट में भी आपने सुबह लगाए, 2 आपने दोपहर को लगाए, 2 आपने रात को लगाए एंड यू आर डन. अब इस पैकेट सिस्टम ऑफ स्टडी में आपको जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तब आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद इन यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन हैव गुड टाइम. एंड बाय द एंड ऑफ द डे इसको इतना रिजिड नहीं बनाना है कि अभी 1 घंटा हो गया तो मैं उठ ही जाऊँगा. अगर आपका मन करता है, आप पढ़ रहे हैं और आप फ्लो में हैं, तो यस यू कैन हैव अ फ्लेक्सिबल अप्रोच एंड यू कैन जस्ट
continue doing it, but आपको जैसे ही लगता है you're getting tired and at that time you can get up. So package system of study, believe me, it helps a lot. Now let's come to the fourth point, and this is related to the package system of study again. That is, never ever make a fixed timetable. वो जो फिक्स्ड शेड्यूल हम बनाते हैं ना, हमें एकदम जोश आ जाता है, मेरा डेट शीट आ गई है और अब से मैंने रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाना है, टू वेक अप एट 6 एंड देन 6:15 पे ब्रश करेंगे, फिर नहाएंगे, 7 o'clock नाश्ता आएगा, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. आज तक आप भी सोचिए, आपने जब भी ऐसा फिक्स टाइम टेबल बनाया है, आप उसको 2 या 3 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाए, बिकॉज इट्स very difficult. You cannot do that. You're not a machine, you're a human being. So never make a fixed timetable. बस एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि मुझे मॉर्निंग टाइम में 1-2 घंटा ये करने में लगता है और फिर मेरा ये पैकेट मुझे इतने बजे लगाना है. तो वो जो पैकेट सिस्टम है वो टाइम टेबल पे हमने कहाँ रखना है, इतने बजे मैं मेरा फ्रेश टाइम होता है, बाहर ज़्यादा नॉइज़ नहीं होती है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, तो 2 पैकेट मैं अब लगा रहा हूँ, फिर 1 पैकेट लगा रहा हूँ, फिर मेरे को दोपहर को सोना है, थोड़ा पावर नैप लेनी है, फिर ये करना है, एट्सेट्रा. सो दैट्स हाउ यू मेक योर टाइम टेबल. यू नेवर एवर मेक अ वेरी फिक्स्ड रूटीन कि मुझे 6 बजे ये करना है, 15 मिनट ये करना है, आधा घंटा वो करना है, फिर मैं ये करूँगा. वो आपसे नहीं होगा, एंड इन रिटर्न यू विल फील गिल्टी एंड बैड एंड हैव अ लो सेल्फ एस्टीम विच वी डू नॉट वांट. Okay, now let's come to tip number 5, that is very very important. And now before I talk about it, सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपना एक जगह बनाई है कि मुझे यहाँ पे पढ़ाई करनी है, फिर आपने वो जो जगह है आपकी, जो आपका स्टडी टेबल है, आपने वहाँ पे रूटीन साफ़ सुथरा रखा है, नीट एंड क्लीन रखा है, आपने एक पैकेट सिस्टम डेवलप किया है, पैकेट सिस्टम ऑफ स्टडी से आप फॉलो कर रहे हैं, और एक बहुत ही फिक्स्ड और रिजिड रूटीन नहीं बना लिया. तो ये सब तो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड. अब सबसे एंड में मैं आपको जो टिप देना चाहती हूँ वो है आपके खाने पीने से रिलेटेड, दैट इज़ योर फूड. फूड इनटेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपकी बॉडी में एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना काम करने के लिए, अलर्टनेस भी तो होनी चाहिए. तो आपको एग्ज़ाम टाइम में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डाइटिंग पे चले जाना है और सिर्फ ऐसे हरी पत्तेदार सब्जियां ही खानी है. वो भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आजकल के यंगस्टर्स के लिए. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अवॉइड ईटिंग जंक फूड एट दिस टाइम. वाई जंक फूड? बिकॉज एक तो वो जंक फूड है, वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है टू फील लाइट. सेकेंड, कुछ भी ऐसा पैकेज प्रोडक्ट ज़्यादा ना खाएं, बिकॉज इट हैज़ प्रेजर्वेटिव्स इन इट, एंड वो आपका जो टमी है वो बहुत एसिडिक बना देंगे. पहले ही आपको स्ट्रेस है, इतने एसिड्स ऑलरेडी बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं, ऊपर से आप और ऐड ऑन कर लोगे तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे. और जितना ये प्रेजर्वेटिव्स आप अपने टमी में डालोगे, उसकी वजह से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा ज़्यादा. आपके ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा ज़्यादा तो आप जितना मर्जी घंटा 2 घंटा पढ़ लो, वो आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे, आपको जल्दी से समझ नहीं आएगा. तो इतनी सारी मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या हुआ अगर आपने एंड मोमेंट पे अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा. तो क्या खाएं? फ्रेश फ्रूट्स. घर में सबको बता दो कि फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, और अगर आप पीजी हॉस्टल में कहीं हैं तो फ्रेश फ्रूट्स ला के रखिए, ड्राई फ्रूट्स ला के रखिए, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, और कोशिश करो कि ताज़ा बना खाना खाएं घर का. अब घर में आप कुछ भी अच्छा बनवा लें कह के, अगर कुछ डिलीशियस खाने का मन है तो वो भी कह के बनवा लें, बट ताज़ा खाना खाएं. ओके, so that you feel energetic all the time, you have energy to work, you have energy to do something. And एक एडिशनल टिप, एक एक्स्ट्रा टिप मैं देना चाहूँगी, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको एक प्लेयर बन के जाना है. एक विक्टिम मोड में प्लीज़ ना जाएं. आप कोई मतलब अगर आप ऑलरेडी विक्टिम मोड में जा रहे हैं तो आप मान के ही जा रहे हैं कि बस कोई क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या लिखेंगे. आपको प्लेयर बन के जाना है कि मैंने जितनी तैयारी कर ली है उससे रिलेटेड कुछ भी आ गया तो आई एम गोना डू माई बेस्ट. बट अगर उसके अलावा कुछ ऐसा आ जाता है, कुछ ऐसा टॉपिक आता है जो मैं छोड़ गया, जो मुझे अच्छे से नहीं आता था, अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई है और थोड़ा सा आप अपने आप को अच्छे से कंडक्ट करते हैं इन दिनों में, तब आप अपने आप को इस कॉन्फिडेंस से भर के रखेंगे दैट
अगर कुछ अलग क्वेश्चन आ भी जाता है, मैं अपनी पूरी इंटेलिजेंस लगा दूंगी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। मैंने ऑलरेडी बहुत पढ़ा है, बहुत क्लासेस भी अटेंड की हैं और काफ़ी कॉमन सेंस मेरे अंदर है। आई थिंक आई कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इफ़ एट ऑल इट कम्स आउट ऑफ सिलेबस और सम डिफरेंटली वर्ड्स में जब पुट करके क्वेश्चन कई बार आ जाता है तो आई विल बी एबल टू डू इट। एंड उस दिन नहा धो के तैयार होके जाएं, एक विक्टिम मोड में ना जाएं, और जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम डू नॉट टॉक टू एनी वन, डू नॉट कॉल एनी वन, तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, अवॉइड दिस कम्युनिकेशन। तो आई थिंक आई हैव गिवन यू 7 टिप्स नाउ। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं तो टिप्स की लिस्ट लंबी चलती रहेगी, बट ये 5 और लास्ट के 2 कि आप एक विक्टिम मोड में ना जाएं, प्लेयर बन के जाएं, और लास्टली थोड़ा बेटर लुकिंग, नहा धो के अच्छे से जाएं। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जंग लड़ने जा रहे हैं, से ऑलरेडी हार मान के जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। If you've resonated with what I have said, press the like button, subscribe to my channel and share this video with a lot of people. It's going to help them a lot. Thank you very much. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye-bye.